हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A। क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A जिसमें आपसे बोला जा रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। जो आपका एक्सरसाइज का नाम है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। इस लेक्चर में हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आपको वीडियो देखने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाए। उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि AB और AC जो है ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इक्वल होगा। इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट O, और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट O पे मीट करता है, सो डैट एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABD इज इक्वल टू BOC। आपके बुक में यहाँ पे ABC भी दिया होगा, देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ABC नहीं ABD होगा, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ABD इज इक्वल टू BOC, ये आपको प्रूफ करना है, पिक्चर आपके सामने है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन ले लेते हैं और गिवन में लिख देते हैं यहाँ पे ABC इज triangle ABC is an isosceles triangle, so AB equal to AC, and यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, and BO and CO is bisector of angle B and C। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किए हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन है, तो AB इक्वल टू AC। दो ट्रायंगल है, ऐसे भी नहीं भी दिया रहता, केवल ये भी दिया रहता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमें पता होना चाहिए दो साइड कोई भी इक्वल होगा। साथ में ये भी दिया हुआ कि BO एंड CO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं क्या, यहाँ पे लिख देंगे प्रोड्यूस BC एट D। ठीक है, BC लाइन को हम क्या किए, D तक खुद से बढ़ा दिए। इसके बाद हम आएंगे प्रूफ पे। प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BOC। यहां तक तो क्लियर होगा, जो दिया हुआ क्वेश्चन वही लिखे, बस इसमें नया एक यही ऐड किए हैं कि प्रोड्यूस BC ऑफ D। BC को D तक कंस्ट्रक्ट करके बढ़ा दिए। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आप सबसे पहले ध्यान दें, इन ट्रायंगल ABC, पहले ट्रायंगल ABC को ही ले लेते हैं। तो ABC ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC, ये तो आपको गिवन है, यहां पे लिख देते हैं AB इक्वल टू AC गिवन है। अब जब AB इक्वल टू AC गिवन है तो AB का अपोजिट एंगल क्या C है और AC का अपोजिट एंगल B है, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C भी तो होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो साइड होता है उसका अपोजिट एंगल, यदि दोनों साइड्स इक्वल होंगे, इक्वल साइड यहाँ पे कर देंगे, इक्वल साइड्स और अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B को बोल सकते हैं ABC इक्वल टू C को ACB
ACB, ठीक है। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा, यानी हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ACB का। यहां तक तो क्लियर होगा। अब ABC का हाफ क्या है, एंगल ABC का हाफ क्या है, OBC है, तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल OBC इक्वल टू, और ACB का हाफ क्या है, ACB का हाफ OCB है, तो एंगल OCB, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर होगा। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल OBC। तो OBC ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि यहां पे लिख सकते हैं क्या, एंगल OBC प्लस OCB प्लस OBC प्लस OCB प्लस BOC कर देते हैं, एंगल BOC इक्वल टू 180। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होता है उसका सम 180 के इक्वल होता है, वही हम कर दिए। अब यहाँ पे एंगल OBC प्लस इस OCB के जगह पे OBC बोल सकते हैं क्या, एंगल OBC प्लस BOC इक्वल टू 180। और ये क्यों बोले तो आप यहाँ पे आराम से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि आप इक्वेशन फर्स्ट में देख ले कि हम प्रूफ किए थे कि OCB जो है वो OBC के इक्वल है। तो यहाँ तक तो मेरा बोर्ड भर चुका है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले जो गिवन था, जो प्रूफ था, उसको लिख दिए। कंस्ट्रक्शन में बस एक लाइन हम लिखे, प्रोड्यूस BC एट D, BC को D तक बढ़ा दिए। फिर हम ट्रायंगल ABC लिए हैं। तो ट्रायंगल ABC में आप ध्यान दें कि AB इक्वल टू AC ये आपको गिवन है। जब आपको साइड इक्वल गिवन होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, ठीक है। और एंगल B को हम क्या बोल सकते हैं, तो एंगल B को हम बोल सकते हैं ABC पूरा नाम, ठीक है, पूरा नाम। और C को क्या बोल सकते हैं, C को बोल सकते हैं ACB, तो ACB बोल दिए। अब जब दोनों एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा, आधा भी तो इक्वल होगा, तो इसको हाफ कर लिया एंगल ABC, हाफ एंगल ACB, ठीक है, हाफ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ABC का हाफ क्या है, आप देखें कि ABC का हाफ क्या है, OBC है। अब आपके मन में ये डाउट आता होगा कि OBC ही क्यों लेंगे, हम OBA क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए, हमें रीजन यहाँ पे चाहिए, वो भी इक्वल होगा, क्योंकि आपको ये गिवन है कि BO और CO आपका क्या है, ये आपका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें जरूरत है OBC की। और ABC का हाफ क्या होगा, ABC का हाफ OCB होगा, तो OCB इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। अब ट्रायंगल OBC में आप देख लें, ट्रायंगल OBC में तो तीनों एंगल को दिखा है OBC, OCB, BOC इक्वल टू 180। OBC को OBC छोड़ दिए और यहाँ पे OCB के जगह पे BOC यूज कर लिए इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस BOC इक्वल टू 180। तो इतने पार्ट तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है, OBC प्लस BOC इक्वल टू 180। अब यहाँ पे डाउट नहीं होना कि BOC और BOC ये दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वल किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे BOC और BOC क्या हो जाएगा, टू एंगल OBC ना, BOC नहीं OBC, ठीक है, टू एंगल OBC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किए, 1 OBC और 1 OBC 2 OBC, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि 2 OBC जो एंगल है, 2 OBC, यही ना, OBC जो एंगल है 2 OBC, तो ये दोनों चूंकि एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एक OBC और एक OBC 2 OBC, और ये 2 OBC किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है एंगल ABC प्लस BOC इक्वल टू 180 का, BOC इक्वल टू 180। इसमें डाउट मत होइएगा, OBC जो आपका ये एंगल है, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 OBC ABC एंगल का इक्वल होगा ना। तो बस कुछ नहीं किए, इसके जगह पे ABC कर दिए हैं। इसको हम कर लिए इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऊपर हम मान चुके थे, अभी हमारा सेकंड हो गया। अब हम आएंगे इन स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन देखें DBC पे, ये जो DBC है, DBC ये आपका तो स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC
प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए बी डी, बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू 180। यहाँ पे ध्यान दें, इस एंगल को और इस एंगल, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, एंगल ए बी सी प्लस ए बी डी इक्वल टू 180 बोल दिए, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिए। अब आप ध्यान दें कि इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से आप ध्यान दें कि इसका जो RHS है दोनों 180 के इक्वल है, तो LHS भी तो इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी का। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पे प्लस में है, ए बी सी यहाँ पर भी प्लस में है, दोनों चल गया। बचेगा क्या आपके पास, एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए बी डी। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी तो ही करना था कि बी ओ सी और ए बी डी आपका दोनों इक्वल है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पिछले स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे। अब ओ बी सी और ओ बी सी, टू ओ बी सी, बाकी जैसा वैसा। और ओ बी सी आपका किसका इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है। ओ बी सी जो है टू ओ बी सी ए बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी रख दिए इक्वेशन सेकेंड। अब स्ट्रेट लाइन, आपके पास स्ट्रेट लाइन कौन सा है, डी बी सी। तो डी बी सी आप स्ट्रेट लाइन पे ध्यान दें, आपके पास एंगल ए बी सी प्लस ए बी डी इक्वल टू 180 होगा, बोल दिए 180, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में आप कंपेयर कीजिए, दोनों तरफ 180 180 है, यानी LHS वाला पार्ट RHS जब इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल होगा, यानी इन दोनों को यहाँ पे इक्वल कर दिए। ABC और ABC दोनों कट गया, बच गया BOC इक्वल टू ABD। यही हमें प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।